नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर साई टैरो हीलिंग। हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए एक नई टैरो रीडिंग के साथ। और आज की टैरो रीडिंग है कि जो आपके एंजल्स हैं या जो आपके गॉड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वो या फिर जो भी आपके गुरु हैं जिनको आप गुरु की तरह मानते हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो किन चीज़ों को आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं, हम उसके बारे में आज टैरो रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि सरस्वती माँ है, गॉडेस सरस्वती। पाइल नंबर 2 में है गणपति बप्पा, गणेश जी, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से गणपति हैं। और पाइल नंबर 3 में है हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, जिनको हम महावीर भी कहते हैं, और ये पोज उनका महावीर के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी एक पाइल जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो या जिससे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, वो आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आपको कठिनाई हो रही है चूज़ करने में, तो पहले आप उसको आइज़ को क्लोज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेट करने के बाद 10 सेकंड के बाद आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे ये दोनों पाइल्स भी ट्रैक कर रही हैं या ये दो कर रही हैं, या हो सकता है कि आपको कोई भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर दो कर रही हैं तो आप उनसे भी वो भी रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी रेजोनेट नहीं कर रही है देन इट्स फाइन, हो सकता है ये चैनल आपके लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। यस, तो ये हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, देख सकते हैं आप। और कार्ड्स तो बहुत ही अमेजिंग आए हैं। एंड वाओ, आई शुड से कि यू पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी, बट आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है आपकी, ओवर थिंकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इसमें कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। देखिए, आप आया है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, जो कि बताता है कि आप लोग एक्चुअली ऑर्डिनरी नहीं हैं, बट आपको इस टाइम पे प्रिटेंड करने की ज़रूरत है कि आप लोग ऑर्डिनरी लोगों की तरह काम करें, ठीक है। दूसरा कार्ड जो आया है वो आया है सौरों का। तो आप लोग का जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आप लोग के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं आप लोग, बहुत ही इंट्यूटिव लोग हैं, बट कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपनी पावर्स का एहसास नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग यू आर आपके अंदर वो ज़ील नहीं है इस टाइम पर। जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस यू आर ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक यू आर वेरी मच इन लव, जैसा मुझे दिख रहा है, यू आर इन लव। कहीं ना कहीं प्यार में जो या लव में सर्टेनिटी नहीं दिख रही है आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इन योर पार्टनर। जो भी आपके या जिनसे भी आपकी मैरिज होने वाली है, या आप जिनके साथ शादी करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपका ट्रस्ट रिलेशन बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वो अहम है वो चीज़ यहाँ पर, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि आपको ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, इन द सेम वे आप लोग उस तरीके के पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और एक बार अगर आपका ट्रस्ट मीन्स आपने सामने वाले का ट्रस्ट जीत लिया, तो कुछ भी हो जाए वो अपनी कहते हैं ना कि आपके लिए इतना डिवोटेड रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है यू आर जेन्युइन एट योर पार्ट। और अल्टीमेटली जो भी आपका रिलेशनशिप्स के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू आर मच इन लव, यू आर वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द मैरिज, तो इस टाइम पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, they are very 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 crucial and very important. And one more thing I want to mention, you people are very very decisive in certain things, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है बहुत सही है। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। अगर आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, इसका मतलब ये है। तो जो सजेशंस आए हैं मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कि कार्ड आया है जो भी कि आपको क्या करना है, कि एबंडेंस जो होता है, चीज़ों को आप मतलब एक्सेप्ट कीजिए। और जो लगता है कि नहीं, चीज़ें सही नहीं है पार्ट पे आपके, या आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, उनको थोड़ा सा
देखिए, आपको एक प्रोजेक्शन का भी कार्ड आया है। प्रोजेक्शंस का कार्ड जो है उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप लोग डुअल पर्सनालिटी में चल रहे हैं। आई मीन आप कुछ सोच रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं। क्रिएटर का कार्ड भी ये शो करता है कि आपके अंदर बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ है। यू पीपल आर वेरी, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और ये जो कार्ड्स हैं इनके हिसाब से मैं ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप आपका कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, समथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग यू आर वेरी मच इनटू दैट। आपका बहुत जिस चीज़ में भी एक्सपर्टीज हो या जिसको भी आप सोच रहे हो, कोई भी वेंचर आप स्टार्ट कीजिए रिलेटेड टू योर हॉबीज़, योर कोर एरियाज, जो भी आपको लगते हैं जिन पर आप कर सकते हैं, उनके साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और उसके लिए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को उसके लिए क्या करना है कि जो जहाँ पर भी आप जैसे मानिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो कंपनीज़ हैं, आपके फ्रेंड्स की कंपनीज़ हैं या जो भी हैं, उनके थ्रू आप जो कंपनीज़ के टॉप पीपल हैं उनके साथ ट्राई कीजिए कि आप उनके कांटेक्ट में आए। और कहीं ना कहीं आप उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आके, जैसा कि मैं मुझे लग रहा है जो एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि उनके कांटेक्ट में आकर आप सक्सेस पाएंगे। और इस तरीके के जितने भी टॉप पीपल हैं जिनको आप लगता है कि नहीं आप उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं या उनसे अपनी मतलब अपने मेलजोल बढ़ा सकते हैं, उनसे आप मेलजोल बढ़ा के उनके आइडियाज़ उनसे लीजिए, उनसे पूछिए, और वही लोग आप जरिया बनेंगे आपको आगे तक लेके जाने का। और जो भी आप बिजनेस करेंगे ना, वो बिजनेस आपका सक्सेसफुल अच्छे से होगा। मीन्स अच्छा खासा सक्सेस आपको मिलने वाली है। यू विल फील कि लोग सोचते रह जाएंगे और आप इतना अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा। काफ़ी मतलब मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट यही है कि आपको जो भी आपको लगता है, लोग आपके ऐसे जो कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही दे आर वेरी टॉप पीपल, लाइक अच्छी कंपनीज में हैं, उनसे आप थोड़ा उनके साथ मेलजोल बढ़ाइए, उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, बात कीजिए, उनसे उनके आइडियाज़ लीजिए और उनका विजुअलाइजेशन देखिए क्या है, कैसे वो अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया उन्होंने, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। इसके अलावा मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी आपको पहले तो जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, क्योंकि यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज, आई मीन आप अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो रिलेशनशिप की बात तो हो चुकी है कंप्लीट, वो तो वहाँ आपका अच्छे से सेटल होगा। आप देखिएगा आपको विद इन 6 मंथ्स इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखने लगेंगे कि आप यू आर जो भी आपकी पार्टनर्स हैं मतलब वो आपके साथ काफ़ी खुश हैं और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और हो सकता है आगे जाके नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग की शादी भी हो जाए, क्योंकि शायद मैरिज का समझ में आ रहा है यहाँ पर। बट एक चीज़ है जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको आपके वॉन्ट्स और जो डिज़ायर हैं वो आपको आपके पता होने चाहिए। तो स्टार्ट विद, अब जो है मैं आपको आपके लकी कलर्स बताने वाली हूँ। आप लोग को येलो से रिलेवेंट कलर्स बहुत सूटेबल रहेंगे अगले कुछ टाइम के लिए। लेमन येलो है या फिर येलो है या फिर वो जो टर्मरिक शेड भी आपको सूट करेगा। और येलो से रिलेवेंट चीज़ें आप अपने पास रखिए। या तो आप लोग आपके पास बाबू जो भी येलो कलर का रुमाल है वो रखिए। येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली रूटीन में लाइए। येलो कलर के कपड़े पहनिए, कुछ भी हो लेकिन येलो कलर आप ट्राई कीजिए कि आपके पास येलो कलर हो, समथिंग मिलता जुलता हो येलो से। ऐसा नहीं कि नहीं है तो अपन लेमन येलो नहीं है, लेमन येलो हो गया या टर्मरिक कलर हो गया या फिर येलो का कोई भी शेड चलेगा। और थर्सडे और ट्यूसडे ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे अगले कुछ टाइम के लिए। तो इस चीज़ को देखिए आप आप लोग देखिएगा भी, शायद आपको बाद में मेरी बात याद आए अगर आपने मेरी वीडियो देखा है। खैर ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा कलर आपके लिए अभी सूटेबल है। बट इस टाइम पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको येलो कलर और थर्सडे का जो डे है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशल डेज हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे ये दिन।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी इन्हीं कॉम्बिनेशंस में, ये थर्सडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, या येलो कलर है ना, या फिर जो मैंने आपको बताया राइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पैकेज बन जाएगा और इसके चलते आपका कुछ अच्छा डिस्कवरी होगा। कुछ ना कुछ आप नई चीज़ ज़रूर डिस्कवर करने वाले हैं आपकी लाइफ में। विजुअलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है जिसको आपको नहीं भूलना है। और 7 और 6 जो नंबर्स हैं वो नंबर्स पे भी आप थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों नंबर्स भी आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे, नंबर 7, नंबर 6। ओके, नंबर 8 भी आपके लिए अच्छा है, बट 7, 6 नंबर्स पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। स्वास्तिक का जो स्वास्तिक जो अपन आपको मालूम हो, स्वास्तिक जो हमारे यहाँ यूज़ होता है पूजा वगैरह में, हम स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे रिलेवेंट भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने सुनने मिलेंगी। स्वास्तिक से रिलेवेंट कुछ ना कुछ, कहीं भी आपको अगर स्वास्तिक का साइन मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपकी सक्सेस आपसे सिर्फ 2 कदम दूर है। ओके, तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर थिंग्स, जस्ट डिस्कवर योर सेल्फ। मैं बोलना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी और मीन्स फ्रेशनेस की आपको बहुत ज़रूरत है। और अब हम मीन्स देखते हैं कि आप अभी एंजल्स का जो रिटन कार्ड्स है मेरे पास, गॉड रिटन का जो कार्ड है, जो उसमें एंजल्स आपको क्या सलाह देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की क्या मैसेज है। ये कार्ड आया था और ये कार्ड आया था, तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। पहले हम ये कार्ड लेते हैं, इसमें क्या मैसेज है। इसमें है यू विल रिसीव इम्पोर्टेंट थिंग, वाओ great, from your close people. Do not try on your own. With cooperation of others, work will be completed. Wow, great. इसका मतलब साफ है कि आप अकेले आप अकेले काम करने से अच्छा है कि जैसे मैंने आपको बोला भी कि आप फ्रेंड से या जो भी कंपनीज में अच्छे लोग हैं, अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, उनसे उनके आइडियाज़ लीजिए। उनके साथ मिलकर आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके बिजनेस में या जॉब में। एंड यू विल गेट फेम, बट टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ओके ओके ओके, सी यहाँ पर एक आपके लिए एक चीज़ सामने आ रही है कि वो डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट कुछ एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ किसी जॉब के सिलसिले में या डील के सिलसिले में कहीं कोई आप डॉक्यूमेंट कहीं छोड़ ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी डॉक्यूमेंट अपने पूरा प्रॉपर संभाल के रखना है आपको। ओके, थ्रू विच यू आर गेनिंग, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके थ्रू आपका काम पूरा हो रहा है, उनके थ्रू यू आर गेनिंग समथिंग। सो देयर बाय यू विल गेट असिस्टेंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपको आपके फ्रेंड्स से असिस्टेंस मिलेगा। एंड प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स। वाओ, देखिए एंजल्स आपको कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत आपको लव करते हैं, क्योंकि वो कितना कंसर्न्ड हैं और कितना अच्छा मैसेज आपके लिए आया कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो आपकी जो अचीवमेंट आने वाली है, एकदम से ड्रास्टिक जो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, वो इसीलिए आएगा कि आप लोगों को बहुत ही मतलब ऊपर रखेंगे अपने से, है ना। एंड चांस ऑफ ट्रैवलिंग एज पर योर डिज़ायर्स, ग्रेट। मीन्स आ रहा है कि चांस भी मिलेगा आपको ट्रैवलिंग का। अगर आपकी इच्छा है कहीं घूमने की तो ज़रूर आप घूमेंगे। भगवान जो भी आपके इष्ट देवता हैं, भगवान विष्णु हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप बिल्कुल एकदम काम और कूल रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, और दूसरा कार्ड आ रहा है जो एंजल्स का हमको गाइडेंस आ रहा है, वो ये है कि दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड विल renew their strength and they shall mount up with the wings like eagles. वाओ, इसका मतलब साफ है कि आपको भगवान पर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है एकदम। इसमें भी एक ही चीज़ फिर से रिपीट हुई है। देखिए रिपीटेड जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बार बार रिपीटेशन आ रहा है कि आपको थोड़ा अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको काम रहना है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यू विल सक्सीड बियॉन्ड इमेजिनेशन। देखिए सक्सेस तो आपके डेस्टिनी में बिल्कुल है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस पाने वाले हैं, क्योंकि कार्ड्स में
मैं देख पा रही हूँ कि कार्ड्स में भी सक्सेस आ रहा है, और हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं एंजल्स के, उसमें भी सक्सेस दिख रही है। इट मीन्स यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग दैट काइंड ऑफ सक्सेस विच यू आर वेटिंग फॉर एंड विच यू हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग। सो ये तो बहुत ही आई मीन अच्छा कार्ड है, बिकॉज यू विल बी फ्री फ्रॉम वरीज, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो आपको जस्ट मेडिटेट योर इनर सेल्फ, आपको अपने अंदर झांकना है, अपने बारे में जानना है कि आप क्या हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे जैसे आप अपने बारे में जानेंगे, अपने इष्ट देवता के से कनेक्ट होंगे, जो भी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, उनसे जैसे जैसे कनेक्ट होंगे, या जिनको भी आप मानते हैं, तो यू विल यू विल रिकवर समथिंग दे। और भगवान भी आपको आई मीन हेल्प कर रहे हैं कि आप रिकवर करें। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई किसी तरीके का हेडेक है, स्ट्रेस है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, या किसी तरीके की कोई डिसीज़ हो सकती है, मेरे को ऐसा गाइडेंस आ रहा है एंजल से कि पेट से संबंधित कोई अगर दिक्कत है आपको, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको मतलब लोगों से अपने आप, लोगों को ऊपर रखना है अपने से, लोगों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी बैड सिचुएशन है, ये तभी सब चीज़ें ख़त्म होंगी जब आप अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ रखेंगे, लोगों को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यू विल नॉट गेन, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू विल नॉट गेन, सो जस्ट रिमूव योर बैड इंटेंशंस। चलिए, ये तो हो गई चार्म्स की बात। लोगों से आपको अपने आप को बचाना भी है, आपको आगे भी बढ़ना है, और बहुत ही अच्छे चार्म्स भी आए हैं, कार्ड्स भी आए हैं। अब देख लेते हैं आपके लकी नंबर्स, और जो नंबर्स आपको सूट कर रहे हैं वो कौन से हैं, क्योंकि नंबर्स पर एक बार और हम देख लेते हैं क्या है। जस्ट बेयर विद मी। चलिए, अब देख लेते हैं नंबर्स फटाफट से, क्या है नंबर्स आपके, क्या नंबर्स आपको आए हैं, क्या आपको सूट कर रहे हैं। ओके, यस, सो आई एम जस्ट मैं स्कूप मारी हूँ, देखते हैं आपके लिए कौन सा नंबर आता है लकी। ओके, 6 नंबर, वाह ग्रेट। ये देखिए आपके लिए 6 बिल्कुल मैंने शायद आपको रीडिंग के टाइम बताया था या नहीं, लेकिन 6 नंबर आ रहा है। ये मुझे भी आई मीन ये रिफ्लेक्सेस नंबर 6 का इंट्यूशन मुझे भी आ रहा था। देखिए नंबर 6 आ गया, तो आपके लिए नंबर 6 और नंबर 7 भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये दोनों नंबर्स आई गेस मैंने आपको ये नंबर्स बताए भी हैं, यस रीडिंग में मैंने आपको बताए हैं नंबर्स। ये नंबर्स आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखिए, मैंने पूरा मीन्स ये नंबर पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। और जब आपको ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये नंबर्स आपके लिए लकी साबित हुए या नहीं हुए, ठीक है। चलिए, आप लोग का बहुत ही अच्छा रीडिंग रहा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये गणपति चूज़ किए थे, बहुत ही क्यूट से। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग कार्ड्स, वेरी वेरी नाइस। Amazing. Wow. You people are so nice at heart. I must say you are, you are very, very nice. You are having golden heart. So आप लोग बहुत ही उम्दा किस्म के लोग हैं, बहुत ही I mean you are having very, बहुत ही अच्छा दिल है आप लोगों का, और आप लोग बहुत सोचते हैं लोगों के लिए, और अंदर से इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़बरदस्त है। या तो आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भगवान के करीब लेकर जाती है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप
जो भी अपनी लाइफ में अचीव करेंगे वो एक इस आपका जो भगवान से जुड़े रहना या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से जो मांग रहे हैं या जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके जो भी आपके रिजल्ट्स उसकी वजह से आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। और आपने अपने लाइफ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, काफ़ी। यू पीपल आर वेरी इनोसेंट एक्चुअली, आप बहुत इनोसेंट लोग हैं। काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने किए हैं और उन कॉम्प्रोमाइज़ेस के चलते आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत उभर के बाहर आया है। तो मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि आप लोग जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, देखिए ये कंट्रोल का कार्ड आया है। तो जो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मैं खुद के ही दम पे आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, यू आर और चीज़ों को जो आप रोक रहे हैं, अपने अंदर जो भी इमोशंस को दबा रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल के चला जाता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया या कोई कुछ भी कहता है तो आप उसको पलट के जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है, हमको हर वक्त सुनना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हमें रिटेलिएट भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चीज़ हमको अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है, अंदर ही अंदर हम उस चीज़ से परेशान होने लगते हैं। तो आपको सबसे पहला तो काम ये करना है कि अपने आप को कंट्रोल करना बंद करना है। जो भी आपके इमोशंस हैं उनको बाहर आने दीजिए, उनको अंदर नहीं रखना है। उनको अंदर रखने की वजह से कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देखती हूँ कि आप सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली, और अगर आप देखते हैं तो जैसे ये देख रहे हैं आप कार्ड, ये लेडी देखिए आप, कितनी ब्यूटीफुल लेडी है और कैसे बैठी हुई है। शी इज़ फ्लावरिंग, बहुत ही देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कितना कनेक्टेड है वो नेचर के साथ। सी ये जो कार्ड आया है फ्लावरिंग का, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। ये देखिए आप, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये जो है ये एक क्वीन है जो कि आप देख सकते हैं कि शी इज़ फीलिंग जैसे गार्डन, शी इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स एंड शी इज़ वेरी देखिए ये जो नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का, आप इसमें देख सकते हैं ये जो लेडी है कितना बिंदास बैठी हुई है, रेनबोज जैसा आपको दिख रहा है, रेनबो टाइप्स का। और ये क्वीन है एक्चुअली एक, जो कि शी इज़ वेरी वेरी अलाइव, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड शी इज़ वेरी शी डजंट केयर फॉर एनीवन। वो अपनी लाइफ बहुत ही मज़े में जी रही है और आप देख सकते हैं कि वो कितनी लाइवली है, कितनी ब्यूटीफुल है, उसमें कितना प्यार है। आप देख सकते हैं कि उस दोनों हाथ जो देख सकते हैं कि वो म्यूज़िक शो सुन रही है, बट दोनों हाथ उसके किस तरीके से उसने कितने कंपैशन के साथ तो ये एक्चुअली ये कार्ड ये शो करता है कि आप जो हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक अ गार्डन, राइट। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स कंटिन्यू एंजल्स की हो रही है। कहीं ना कहीं आप कोई भी नई लैंग्वेज हो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और जो भी आपका मैं आपको पैसे के बारे में भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि जो भी आप काम करेंगे उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है कि इन्वेस्टमेंट करने की आदत है या ऐसे ही पैसा खर्च कर देने की आदत है, उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ज़रूर सोचिएगा, 2 बार सोचिएगा, गिव इट अ थॉट ट्वाइस। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि इस चीज़ पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी आपका धर्म है, अगर आप मुस्लिम हैं मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं या चर्च में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर थोड़ा दान पुण्य टाइप का कीजिए। जैसे गरीबों को खाना खिला दिया या कुछ चढ़ा दिया और फिर वो गरीबों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब खाना कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिए। और पूर्णिमा के दिन, देखिए आज पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के दिन दान ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आपको आज चूँकि पूर्णिमा भी है और आपका ये चीज़ मुझे ये मुझे थोड़ा गाइडेंस मिल रहा है कि आपको पूर्णिमा का दान ज़रूर करना चाहिए।
आप इसको कहीं लिख लीजिए कि आपको पूर्णिमा पे ध्यान करना ही करना है चीज़ें। और बस आपको आपके लिए डिटर्मिनेशन और मतलब अपने ऊपर इनर स्ट्रेंथ को पहचाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एन गोल्डन एग ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है कहीं ना कहीं इज फॉलिंग इन दिस मंथ फॉर यू। कहीं ना कुछ अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ भी बहुत बड़ा आपका आने वाला है। और अगर आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और डेफिनेटली मैं आपको इस और आगे मीन्स गाइड करती रहूँगी। पर ये चूँकि जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बस जो भी कुछ आपका न्यू बिगनिंग होगी उसमें आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, कुछ ना कुछ लैंग्वेज के ऊपर वर्क कीजिए और मेडिटेशन वगैरह ज़रूर कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन करने से जो आप पास्ट लाइफ आपको अफेक्ट कर रही है, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है, आप परेशान हुए हैं इंटरनली, बहुत बहुत मतलब आप स्ट्रेस में रहे हैं, उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। और कोई भी कोई भी आए आपसे कुछ भी बोल के जाए तो जैसा आपका नेचर है बस वही बना के रखिए। आपका नेचर है, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, जिसको जो कहना है कहता रहे बस। यू जस्ट वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। जस्ट बी पॉजिटिव इन दैट केस। जस्ट बी पॉजिटिव। अब बहुत बहुत पॉजिटिव है एंड आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। अपना ऑब्जर्वेशन क्लियर रखना है लोगों को लेकर। आपको लगता है कि कोई मेरे काम का बंदा है जो मुझसे अच्छे से मेरे साथ बात कर रहा है, तो आप सब उसको पहचानिए। कहीं ना कहीं वो जो बंदा है उसको आपको ढूंढना है। हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हेल्प करने वाला है हर क्षेत्र में, है ना। तो आपको उसको देखना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है आपको अपनी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इतनी स्पीड बढ़ा दें, उतना नहीं। जस्ट टीडियस स्लो, कहते हैं ना, अपना पेस एक ही रखिए, ना ज़्यादा ना कम, सिंपल एक स्मूथ पेस में आपको अपने आप को रखना है बस। और आपका जो पैटर्नल देख सकती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ पैटर्नल मतलब आई मीन फादर की साइड्स का कुछ मैटर मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ पापा की साइड से आपका कुछ है, या तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही होंगी फादर या उनकी फैमिली के किसी मेंबर की साइड से, तो वो भी बहुत जल्दी आपकी फेवर में आ जाएगा, डोंट वरी। और दूसरा ये भी है कि आपको डायरेक्शंस में मैं आपको बताना चाहूँगी, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन आपके लिए अच्छा है। और जो त्रिशूल वाला साइन जो होता है उसको आप ज़रूर, अगर आप पहन सकते हैं, बनवा सकते हैं तो ज़रूर बनवाइएगा, है ना। बीच कलर है, बहुत अच्छा है आपके लिए। बीच कलर बहुत ही सुंदर कलर होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर होता है, मुझे बहुत पसंद है। और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे एंड थर्सडे, ये चारों दिन आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे, लकी हैं ये डेज आपके लिए। तो मेरी चीज़ों को आप अगर नहीं याद रहे तो आप लिख लीजिएगा कि आपको बताना चाहूँगी कि बीच कलर बहुत ही सॉफ्ट सा कलर होता है, बहुत ही प्यारा कलर होता है बीच कलर। और ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे एंड थर्सडे, यस, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। और पर्पल कलर आपको बहुत सूट करेगा, बीच कलर आपको बहुत सूट करेगा। ये दोनों बहुत सॉफ्ट कलर है और आप बहुत सॉफ्ट टाइप के हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो ये 2 कलर्स आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। कहीं ना आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपको सॉफ्ट कलर्स बहुत सूट करते होंगे। और जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस तरीके के इंसान हैं, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, चूँकि ये जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस रीडिंग में कहीं ना कहीं लोगों को सॉफ्ट कलर्स और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बहुत सूट करता होगा। इस टाइम पर आपको साउथ डायरेक्शन भी सूट करेगा। और बस आपको थोड़ा सा आपके यहाँ जो पैटर्नल मैटर चल रहा है उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिए। मतलब फादर की साइड से कोई मेंबर है या पापा का से रिलेवेंट कुछ तो भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है कि है कुछ
जो आपको सॉर्ट आउट करनी है चीज़। फादर से रिलेवेंट कोई भी अगर आपको दिक्कत है, या अगर उनका सपोर्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं वो परेशान है, या उनकी फैमिली में किसी के थ्रू आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको पहले सॉर्ट आउट कीजिए उस मैटर को। और आप का जो मैंने दान बताया था वो ज़रूर कीजिएगा पूर्णिमा का, और मंदिर, मस्जिद या चर्च जहाँ भी आप जाते हैं ज़रूर जाइए, लोगों को थोड़ा ऑफरिंग कीजिए, भगवान को प्रसाद भेंट चढ़ाइए। और नंबर मतलब मीन्स जो ये वाला साइन होता है त्रिशूल वाला, ये साइन ज़रूर आप इस साइन पे थोड़ा देखिएगा, ये साइन आपको सूट करेगा। जो त्रिशूल वाला साइन होता है ना, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा, शिव जी का साइन है। और नंबर 3 से 11 जो रहते हैं, नंबर 3, नंबर 6, 1, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं। लेकिन उसके पहले हम नंबर्स वहाँ से भी देखेंगे कि क्या नंबर्स आते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी आपको एंजल्स के क्या कार्ड आए थे। चलिए देखते हैं। देखिए एंजल्स ने आपको ये कार्ड दिया था, देखिए ये वाला। पढ़ते हैं इसमें क्या है, एंजल्स ने क्या लिखा है। ओके, वाह, देखिए एंजल ने क्या लिखा है। वाह, एंजल्स ने लिखा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। एनीवेज, आपके लिए आया है, आई हैव अ पर्पस फॉर योर पेन, रीजन फॉर योर स्ट्रगल एंड द रिवॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस। देखिए आप जो पेन से गुजरे हैं, जिसके बाद आप बहुत स्ट्रांग पर्सन बने हैं, उसके लिए आ रहा है कि आई हैव अ पर्पस फॉर योर पेन, रीजन फॉर योर स्ट्रगल, रीजन था मेरे पास स्ट्रगल का, एंड द रिवॉर्ड, नाउ उनके पास आपके लिए एक रिवॉर्ड है, जिससे जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रीडिंग दिस बाय एक्सीडेंट। वाह, यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन ना। Trust me, you are not reading this by accident. This is your confirmation. उन्होंने कहा ये आपने मुझे confirmation दिया है ये सब बोलने के लिए। ओके, हो सकता है इस टाइम पर मैं क्या एंजल्स बुलवा रहे हैं ये सब कुछ। And everything is gonna be all right. I am making a new way for you. So don't give up, child. Yours is divinely protected. Wow, amazing. Superb cards हैं आपके। Divinely protected by your spirit guides and your loved ones. Amazing. आप बहुत ही divinely protected हैं, you know, आपके spirit guides आपको बहुत help कर रहे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा उनकी blessings आपको मिल रही हैं। And by the blessings of Shri Sai, you will acquire pleasure and work fulfillment. Wow, amazing. Sorry. You will पास दी एग्ज़ाम, अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या फिर आपका कोई डिज़ायर्ड जॉब है, तो वो दोनों आपको मिलने वाले हैं। यू एंड योर फैमिली गोना मेक इट, आप और आपका परिवार साथ में मिलके ये सब स्टैंड करने वाले हैं, आपके लिए लड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यू नो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भगवान ने आपको कितनी मदद की है। और वो आपको 4 चीज़ें जो यहाँ शो हो रही हैं, यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग यू। ये पायल जिसने भी सिलेक्ट किया है, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। आप देखिए ये 4 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। यूज हाउ आई हैड यू इन द पास्ट, जस्ट रिमेंबर दैट। यूज द टूल्स दैट आई इग्नोर द हेटर्स एंड द डाउटर्स। जो भी लोग आपको हेट करते हैं, जिनको आप पे डाउट है, उन लोगों की साइड आपको ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और इस तरीके से हमको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट हमको नहीं होना है। हमारा काम है आगे बढ़ना और अपने मोटिव को ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। और यूज़ द टूल्स जो उन्होंने दिए हैं, उन आपको ये बता रहे हैं कि हाउ दे हेल्प यू इन द पास्ट, उसको याद रखना है। और एक्सपेक्ट यू गॉड एंजल्स टू मेक अ वे फॉर यू, यू नो। हाँ, भगवान से उम्मीद आपको लगा के रखना है। वाह, भगवान से आपको उम्मीद लगा के रखना है कि वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करें, हर वक्त आपको मोटिवेट करें, आपको रास्ता दिखाएं। तो उनका मैसेज आया कि आई एम देयर फॉर यू माई चाइल्ड, आई लव यू सो मच। ये देखिए, वाह, अमेजिंग। बहुत ही 100 कार्ड में बहुत ही अमेजिंग आया है। यू पीपल आर, यू नो, आई शुड सल्यूट यू। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, इसीलिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए देख लेते हैं अभी नंबर्स क्या। चार्म्स भी देखना है अभी ये कार्ड्स। चलिए चार्म्स मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, चार्म्स क्या हैं। यस, चार्म्स देखते हैं हम लोग क्या चार्म्स हैं।
ओके ओके। वाह ओके फाइन। ओके चलिए, आपके लिए ये देखिए, नंबर्स में से कहीं ना कहीं आप 3 नंबर से कुछ रिलेवेंस है आपका, या तो 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, एंड इस नंबर से कुछ आपका रिलेवेंस है। ये नंबर्स या तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाने वाला है, या इस नंबर से आपको कुछ कनेक्टिविटी रही है, या आपको ये नंबर आपके लिए लकी भी है, और या फिर इस नंबर के लोग आपके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती होगी। तो ये एक इसमें आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों आपका क्राउन चक्रा से रिलेवेंट आया है, राइट। क्राउन चक्रा से रिलेवेंट होने का मतलब ही ये है कि बहुत ही कनेक्टेड हैं आप भगवान से। भगवान आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स भी आपको, मुझे लग रहा है, गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी आपका भैया है। ये प्योरली आपका जो है चक्रा, इससे शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत सारी एनर्जी है, एयर एनर्जी। आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल रहा है, और आप लोगों को गाना गाना बहुत अच्छा लगता होगा। कहीं ना कहीं आपका जो थ्रोट चक्र है बहुत ही सही है, और अगर नहीं है तो आप उस पर वर्क ज़रूर कीजिएगा। म्यूज़िक सुना कीजिए, गाना वाना गाया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए देख लेते हैं अभी आपके लिए नंबर्स क्या हैं। आपके लिए चार्म्स भी बहुत अच्छे आए हैं। देखिए आप एकदम एकदम आगे बढ़ने वाले हैं, ये वाला है, ये अमेजिंग। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए नंबर्स क्या आते हैं। ओके, नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए 6 and 5। ओके फाइन। 6 वही मैंने आपको बोला, मल्टीपल ऑफ 3। कहीं ना कहीं आपका 3 नंबर से कुछ रिलेवेंस है। 4 भी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है 3 4 5 6 का। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। और आप इस चीज़ को देखिएगा कि मैंने आपको प्रायरली भी ये चीज़ इन्फॉर्म किया है, और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और आपको ये सारी जो इंट्यूशंस मुझे मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि आप इन चीज़ों का नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है एंजल्स आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो जो आपको बताना चाहते हैं, वो क्लियरली उन्होंने अपनी सारी बातें बैक टू बैक रिपीट की हैं। इससे साबित होता है कि यू पीपल आर। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये हनुमान जी सिलेक्ट किए हैं, महावीर जी, उनके लिए अब ये रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं उन लोग के लिए जो कार्ड्स आए हैं। देखिए आप लोग के लिए जो कार्ड्स आए हैं उसके लिए मैं आपको एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि यू पीपल आर गेटिंग समथिंग सम चेंज इन योर लाइफ वेरी सून। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट कार्ड आया है आप देख सकते हैं, ये माइंड का कार्ड है। आप देखिए आपका अपना देखिए कि कितना छोटा सा आपका माइंड है। ये छोटे से ब्रेन में आपने क्या क्या मतलब मीन्स रखा हुआ है। देखिए सिचुएशन देखिए आप आपके माइंड की। आई कैन सी साइकिल्स, हैंडल्स, पैडल्स, एंड आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने दिमाग में। ये सारा जो आपने फिजूल की चीज़ें, फिजूल की बातें आपने इकट्ठा करके कितनी स्ट्रेंज थिंग्स आपने अपने माइंड में गैदर की हुई है। सो एक तो क्या होता है कि हम एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक तो क्या है कि हम जो चीज़ें अपने माइंड में गैदर कर रहे हैं इस टाइम पर, just think what kind of thoughts are going on and on inside your mind। आप ये देखिए कि आप बेफजूल की बातों में, बेफजूल की थॉट्स में आप अपना
दिमाग ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं इनका कोई रिलेवेंस नहीं है आपकी लाइफ से, इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट लोग आपके माइंड में हैं, इररिलेवेंट उन लोगों की जो भी इररिलेवेंट बातें हैं, जिन बातों का कोई सेंस नहीं है आपकी लाइफ में, वो अननेसेसरीली आप अपने दिमाग में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक थॉट्स। ये सब टॉक्सिक है क्योंकि आपके लिए कोई ये कहीं से भी आपने कुछ भी, किसी ने कहा कुछ और हमने उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। लोग हैं, लोग तो होते ही बोलने के लिए हैं। वो एक सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो आपको भी ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, वो है चेंज का कार्ड। मैं देख सकती हूँ कि चेंज आपके कार्ड में आने वाला है, लाइफ में, सॉरी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आने वाला है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। बहुत ही ये ज़बरदस्त कार्ड है। आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, कोई ना कोई आपका एक ऐसा कुछ चेंज जो है पॉजिटिव, वो सब सारे डायरेक्शन से आएगा आपको। कोई आपका ऐसा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपका कोई है एज अ लाइफ टाइम फ्रेंड, जिसको आप कह सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो एक ऐसा इंसान होगा जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। आपकी लाइफ में एक कुछ लाइफ टाइम फ्रेंड या लाइफ टाइम कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, दैट इज कमिंग सून इन योर लाइफ, बट इट इज मेड बाय यू। It is not made by him or her. It is made by you. So credit goes to you. Just appreciate yourself. Okay? तो ये जो चेंज है, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी, बहुत ही अमेजिंग चेंज आने वाला है। इस पे आपको कंसंट्रेट करना है। अब नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द आउटसाइडर का। देखिए, ये कार्ड में शो हो रहा है कि बहुत छोटा सा बच्चा है जो बाहर देख रहा है, और अंदर आप देख सकते हैं कि कैसा उसकी दुनिया है। तो इस कार्ड के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो बच्चा है, इसको ही इज़ डाउटिंग हिमसेल्फ कि मैं बाहर जा पाऊँगा या नहीं। इन द सेम वे आपके साथ क्या हो रहा है कि आप आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। आप आपकी कैलिबर पे, आपकी एबिलिटीज़ पे, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। और इमेजिन कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आपने कुछ कुछ किया, स्टार्ट किया, या आपने कुछ बड़े स्टेप्स लाइफ में लिए, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टॉप इमेजिंग व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। दिस इज देयर परसेप्शन, दिस इज देयर पर्सपेक्टिव, नॉट योर्स। आपका पर्सपेक्टिव बहुत सॉलिड है बॉस। आप यहाँ पर मुझे बहुत सॉलिड कंडीशन में दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। और इस कार्ड के मद्देनजर जो आपका नेक्स्ट कार्ड है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अभी। ये बहुत ज़बरदस्त चेंज लेकर आएगा अगर आपने इस पर वर्क किया। आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए कि मुझे ऐसा करके आप अपने आप को डिसअपॉइंट करते हैं। यू आर डिसअपॉइंटिंग योर सेल्फ मैनी अवेज। सो आपके लिए मुझे बस इतना ही है कि यू हैव टू रियलाइज कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ना होगा। आपके साथ आगे भी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। डोंट थिंक टू मच ऑफ अदर्स। उनके वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। उनको सोचने दीजिए, लेकिन आप ये मानिए कि अपने लिए ऐसा सोचिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। जस्ट लव योर सेल्फ, राइट? बिकॉज आपने आपकी लाइफ में जो भी सीखा है, यहाँ से भी आपने जो चीज़ें लोगों की देखी, उससे आपको मालूम चला, जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आप अपने आप अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी ला रहे हैं और लाएंगे भी। बिकॉज यू आर बहुत आप एडेप्टेबल हैं, चीज़ों को लेके बहुत एडेप्टेबल हैं। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यू आर वेरी प्रेशियस पर्सन एंड यू आर रियली रियली वर्दी ऑफ लव। दैट इज़ द रीज़न कि आपके पास में एक ये वाला इंसान आएगा। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, देन यू विल कम टू नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ लाइफ। कार्ड इज टेलिंग मी दैट जस्ट स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, जस्ट स्टॉप इमेजिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग ऑफ यू। ये सोचकर कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में
ये जो पर्सन आने वाला है, क्यों आने वाला है? जस्ट बिकॉज यू आर द पर्सन, यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर वेरी वेरी प्रेशियस. दैट्स द रीजन ही इज कमिंग इन टू योर लाइफ. You are very precious person. You are worthy of love. That is the reason this person is coming in your life. अगर ऐसा नहीं होता कि ये इंसान आप बहुत प्रेशियस हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है, और आपके पास में जो सब आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसमें से कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं. आप उसमें से कुछ पॉजिटिव अगर देखते हैं तो ये कि इसमें से निकलकर जब आप चेंज की फेज में आएंगे, अपने आप को चेंज में देखेंगे कि नहीं, मुझे कुछ समझ में आया कि लोग कैसे हैं, बाहर की दुनिया कैसी है, और अननेसेसरीली मैं लोगों के बारे में सोच रहा था, तो आप पाएंगे कि नहीं, यू आर अ प्रेशियस पर्सन, यू आर अ जैम. आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे. सो यू जस्ट स्टार्ट लव योर सेल्फ. अपने आप को प्यार कीजिए. एंड ये जो डाउट का, जस्ट ओपन दिस गेट. ये जो आपको डाउट है, इस गेट को जस्ट ओपन दिस गेट एंड स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस फुल ऑफ रेनबो कलर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो कलर्स दिख रहे हैं आपको. ये जो है, ये सब आपकी जो कहते हैं ना बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, उसमें आगे बढ़िए. ये सब जहाँ आप खड़े हुए हैं अननेसेसरीली नॉनसेंस थॉट्स के साथ, इन थॉट्स का कोई सेंस नहीं है आपकी लाइफ में, उनको छोड़कर आप आगे बढ़िए. यू आर वेरी वेरी प्रेशियस पर्सन, यू आर वेरी लविंग, यू आर वर्दी ऑफ लव. दैट्स द रीजन दिस पर्सन इज कमिंग एंड समथिंग कुछ ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं. और वो चेंजेस ये दिख रहे हैं मुझको. ये देखिए, ये जो कार्ड है, ये न्यू विजन का कार्ड है. कितना पॉजिटिव कार्ड है. इससे साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. कुछ ना कुछ ऐसा है, बट पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. आप बहुत स्ट्रांग पर्सन ऑलरेडी थे, आप बस भूल गए थे कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और अब आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए. मुझे लगता है आपको कुछ वीकली एक्सरसाइज का कुछ रूटीन बनाना चाहिए. कुछ ना कुछ वीकली एक्सरसाइज कीजिए. अपने जो है, आप ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, उस पर वर्क कीजिए. क्यों? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. आपके पास में नथिंगनेस का कार्ड है. इस कार्ड का मतलब है कि यू आर ब्लाइंड एट सम पॉइंट. कहीं ना कहीं आप ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे आगे का डायरेक्शन क्या है. तो डायरेक्शन जो है आगे का, वो यही है कि चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए. पॉज कीजिए, अपनी लाइफ में रुक जाइए. कहीं अगर आपको डाउट है तो रुक जाइए, ठीक है. बट उस चीज़ को लिंगर ऑन नहीं करना, कैरी ऑन नहीं करना उस चीज़ को कि नहीं उसके बारे में ही सोच रहे हैं. नहीं, थोड़ा सा स्टे, यू शुड थोड़ा सा कमिटेड रहिए. यू जस्ट स्टे कमिटेड टू योर ओन डिसीजंस, टू योर ओन वैल्यूज, टू योर ओन इनर सेल्फ. अपने जो आपकी डिसीजंस हैं उनको लेकर आप थोड़ा कमिटेड रहिए. और हाँ, जो आपकी अप्रोच है, जिनसे भी आप हेल्प ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनको लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए. रिजिड या आपने को स्ट्रिक्ट नहीं रहना है सबके साथ में. थोड़ा रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा कम कीजिए. ओके. और बस ये है कि आप दूसरों की हेल्प ज़रूर लीजिए. स्टॉप थिंकिंग टू मच. दूसरों की हेल्प बिल्कुल लीजिए, बट उनसे कोई चीज़ उधार मत लीजिए किसी से भी. मुझे यहाँ पर ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि आपको किसी से कोई चीज़ बोरो नहीं करना चाहिए. आप बोरो नहीं कीजिएगा किसी से कोई भी चीज़. कोशिश कीजिए कि आपको कुछ भी चीज़ बोरो ना करना पड़े. यू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन योर ओन. कोई भी चीज़ आप किसी से नहीं लेंगे. एंड एक चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत जैसे गाय को चारा खिलाना है, ठीक है, गाय को चारा खिलाया या चींटियों को आटा खिलाया, इस टाइप की कुछ चीज़ें ज़रूर कीजिए. गाय को चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है. प्रोस्पेरिटी के लिए ग्रोथ आती है लाइफ में, और एक हमारी तरफ से एक गुड कॉज भी हो जाता है. और चींटियों को भी हमें आटा खिलाना चाहिए, या पक्षियों को दाना. आप चींटियों को आटा खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और इसके अलावा कुछ आप रिजोल्यूशंस बनाइए अपनी लाइफ में कि जस्ट स्टार्ट, अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए कि मेरे लाइफ के अगले 6 मंथ्स के लिए मेरे 5 रिजोल्यूशंस हैं जो मुझे फुलफिल करनी ही. कि आप जब अच्छी चीज़ें करेंगे गुड कॉज के लिए, तो आपका आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही हो रहा है. सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आप देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी.
और वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में होंगे पूरी तरह से। और एक बात मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहती हूँ कि आप जो है ना किसी ना किसी, जो भी बंदा आपको लेग पुलिंग कर रहा है या आपको बुली कर रहा है, जो भी कोई है, आप उस बंदे को या बंदी को जस्ट पुट हिम और हर अप टू अ चैलेंज। एक चैलेंज को लेकर आप उसको आगे बढ़िए कि नहीं, मुझे अब करना है कुछ, मुझे दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। इफ यू आर पुटिंग समवन अप टू योर चैलेंज ना, देन यू विल नोटिस द थिंग्स कि आप में कितने सारे कैलिबर आपका अंदर से आप कितना ज़्यादा है जिसको आप पहचान नहीं रहे थे। और आज आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जस्ट आस्क देम फॉर फीडबैक, ओके। उनसे पूछिए आप कितने इनर स्ट्रेंथ कितनी थी आपके पास, लेकिन आप उसको अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे थे फालतू के थॉट्स पे, फालतू के लोगों पर। वो तो सब कट आउट कर दीजिए, जस्ट कट आउट ऑल दीज नेगेटिविटी इन योर लाइफ। और जो भी लोग आपको बुली कर रहे हैं, जो भी लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं या लेग पुलिंग करते हैं आपकी, जस्ट पुट देम ऑन योर चैलेंज। उनको एक चैलेंज की तरह आप लीजिए और आपको शो करना है वर्ल्ड को कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रेशियस पर्सन हैं, आप कर सकते हैं। यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, आपको करना ही है और आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, ठीक है। तो आप बस आप कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने ऊपर वर्क, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स से फीडबैक ज़रूर लेते रहिए। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके लाइफ में वेल विशर्स हैं उनको ऐसे पकड़ के रखिए और उनसे फीडबैक ज़रूर लीजिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप में होने वाला है। आपकी लाइफ, जो मैंने कहा ना, खट से ऐसे चेंज हो जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, वो ये समझिए आप, या तो आप पहले भगवान को उतना नहीं मानते थे, या मानते थे तो आपके पास टाइम नहीं था, या आप कहीं ना कहीं उनको भूल गए थे। भगवान आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके पास आ जाइए। और ट्रांसफॉर्मेशन वही जो आपको मोटिवेशन वहां से मिल रहा है, उसकी वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। आप अपने आप को बहुत उम्दा स्थिति में पाएंगे। देखिए, आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो है सारे, इसके अंदर सारी एनर्जीज नेचर से उसके पास आ रही हैं। सारे चक्रास उसके बैलेंस हो रहे हैं। आप अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर हैं, कोई आपके गुरु हैं, तो उनके पास ज़रूर जाइए, उनसे कुछ पूछिए, उनसे कुछ सजेशंस लीजिए अपने बारे में, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है, इससे ही बिल्कुल रिलेवेंट कार्ड है। इसके बाद जो आपके कार्ड देखिए कितना चेन की तरह साइड में चलते जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसके बाद आप देखते हैं रिसेप्टिविटी में आया। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ सेंस ऑफ फ्लो इन दिस कार्ड। आप देखिए, वाटर जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और फेमिनाइन जो है, जो इसमें जो फीमेल दिखा रहे हैं, वो आपको मालूम है फीमेल्स काफ़ी इमोशनल होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर आर्म्स एक्सटेंडेड अप, अपने उसने हाथ बिल्कुल ऐसे फैलाए हुए हैं। उसका मतलब ये है कि शी इज़ रेडी टू रिसीव गुड थिंग्स इन हर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी, और जो वाटर एनर्जी होती है वो सेंस ऑफ हार्मोनी होता है, उसमें हार्मोनी को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पूरी तरीके से आप चीज़ों को रिसेप्टिव मोड में लेके जाएंगे। आप पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही तब जब आप आप नेचर से मांगेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को। तो ये जो रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है वो इसीलिए आया है आपके पास में। रीडिंग मैंने आपके लिए की है इन पाइल वालों के लिए, इस पाइल वालों के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में ये सब होता है पॉजिटिव चेंजेस, तो डू कमेंट और मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लव टू हियर क्योंकि मुझे मालूम है आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब चलते हैं हम लोग, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, हम पढ़ देख लेते हैं थोड़ा सा। एंजल्स के क्या कार्ड्स थे ये? हाँ, ये आपके लिए एंजल्स का कार्ड आया था, 2 कार्ड्स थे। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है, एज यू ओपन योर आईज एवरी मॉर्निंग आई ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। वाओ, टू एक्सपेक्ट अमेजिंग मिरेकल्स कॉज आई नो
यू हैव एन एनिमी, यस। ये देखिए, ये वाले कार्ड से पता चल रहा था आप अननेसेसरीली जो आपके जो लोग आपको बुली करते हैं, आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, तो उनके बारे में नहीं सोचना है। सो उन्होंने, आपके एंजल्स बता रहे हैं, आई नो यू हैव एन एनिमी एंड अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू गेट अंडर योर स्किन। आप समझ रहे हैं बात को, वो लोग आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, आप उनकी इंटेंशंस बहुत खराब हैं। और जस्ट टू कीप अवे फ्रॉम यू फ्रॉम मी, आपको भगवान से एंजल्स कह रहे हैं कि मुझसे दूर करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान आपको अपने पास लेकर आए हैं, और आप भगवान के पास आने के बाद आप में जो मेच्योरिटी आई है, जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ होने वाली है। एंड यू नो हेल्प यू आउट, ओके, एंड हेल्प यू आउट, राइट। एंड वो बोल रहे हैं जस्ट टू कीप अवे यू फ्रॉम मी एंड वी बोथ विल रेजिस्ट देम। उन्होंने बोला है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वी बोथ विल रेजिस्ट देम, आई विल स्टेप इन, मैं आऊँगा एंड आई विल हेल्प यू आउट। दिस इज माई फाइट नॉट योर्स एंड वी विल विन टुगेदर। वाह, देखिए कितना आपको भगवान कितना प्यार करते हैं, कितना आपसे एक्सपेक्टेशंस कितनी है भगवान की। वो चाहते हैं कि आप जो हैं अपने आप को पहचानें, आप भगवान के बच्चे हैं, एक्चुअली भगवान के बच्चे हैं। यू विल गेट अ न्यू सर्वाइवल, आपको नया सर्वाइवल कुछ मिलने वाला है। मैंने आपको बताया है आपके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली हैं, कुछ नया जॉब मिलेगा या तो आपको, कुछ भी है। एंड फाइनली यू विल बी हैप्पी, सो लव यू फ्रॉम माई साइड, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। दूसरे कार्ड में देखते हैं क्या आया है हैंड रिटन कार्ड में। रिमेंबर योर फेवरेट गॉड, आपके जो भी फेवरेट गॉड है उनको हमेशा याद कीजिए और उनको याद करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन में उनका ध्यान कीजिए। ड्यू टू इट्स कैलेमिटी डिसअपियर, जितनी भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी वो सब खत्म होने वाली हैं। स्टार्ट नाउ, वर्क विदाउट अ थिंकिंग ऑफ एनी बेनिफिट्स, किसी भी बेनिफिट के बिना आप काम करना शुरू कीजिए। पीपल विल डिस्कस अबाउट यू। वाओ, ये जो लोग आपके बुली कर रहे थे ना, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो सारे लोग अभी आपके बारे में बात करने शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपके अंदर इतने चेंजेस आने वाले हैं। यू विल हैव टू टेक अ लिटिल वर्क एफर्ट, आपको थोड़ा सा वर्क एफर्ट बढ़ाना है। एंड योर सॉरो विल गॉन, विल सून बी एंड, एंड योर सॉरो विल सून एंड, बहुत जल्दी आपके दुख खत्म होने वाले हैं। वो सारे कार्ड्स में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शो हो चुका है। रिस्टोर टू एनी लीगल काइंड ऑफ एक्शन, ओके, रिस्टोर टू एनी लीगल कोई भी एक्शन है उसके बारे में आप तैयार रहिए, क्योंकि जब हमने कुछ किया नहीं है तो हमको डरना भी नहीं है किसी से। एंड गेट विक्ट्री ओवर योर एनिमीज, आपको बस यही अपने जो भी एनिमीज है उन पर विक्ट्री हासिल करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना है, और कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। इफ़ यू हैव फेथ ऑन मी यू विल एक्सपीरियंस सक्सेस इमीडिएटली। अगर आपके जो भी फेवरेट गॉड हैं, इष्ट देव हैं, उनके ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत जल्दी आपको भगवान आके आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके बाजू में खड़े हैं भगवान, हर चीज़ में हर समय एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी सक्सेस देने वाले हैं। एंड इसमें लिखा है कि आप थोड़ा सा व्हीट फ्लावर वगैरह को डोनेशन करना स्टार्ट कीजिए, खाने से रिलेटेड, गेहूं का दान या अन्नदान जिसको कहते हैं वो ज़रूर कीजिए। और आपको लॉट्स ऑफ लव टू माई चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, मैंने आपको बोला है कि आप भगवान के बच्चे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपके बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। लेकिन अभी हम आपके रीडिंग तो आप मैंने आपको बोला जैसा कि आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। बड़ा भगवान, आप जितना आप भगवान के लिए सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भगवान को भूलना नहीं है, उनको याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लकी चार्म्स क्या आए हैं। ओके, चलिए देखते हैं।
वाओ, गुड, ओके। देखिए ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो घर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप या तो नया घर लेने वाले हैं, या पुराना घर आपका सेल नहीं हो रहा था वो सेल आउट होने वाला है, या आपके टेनेंट्स अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो मैटर सॉर्ट आउट होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या तो आप काम करने वाले हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहीं पे ज़मीन खरीद कर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, अपना खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। घर आपके इसमें दिख रहा है। दूसरा, आपके ऊपर आपके गुरुओं की कृपा होने वाली है। जो भी आप, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, उनकी काफ़ी अच्छी वाइब्स मुझे दिख रही हैं। उनका देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है चाम। तो उनकी काफ़ी कृपा है आपके ऊपर, उनको नहीं भूलना है। भगवान भोलेनाथ आए हैं, भोलेनाथ और माता रानी, उनको ध्यान में रखना है। क्राउन चक्रा से का सीधा सीधा संबंध है कि आप, भगवान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, मुझे याद करो, और आप उनके साथ कनेक्टेड ऑलरेडी हैं। बस आपको उनको याद करना है डेली, आपके जो भी गॉड हैं, ठीक है। 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर मुझे लगता है आपका लकी नंबर है। मैंने आपको लकी नंबर्स, हाँ 6 नंबर आ रहा है, देख लेते हैं अभी आपके। मेरे ख्याल से 3 और 6, 3, 1 एंड 6 आपके लकी नंबर्स हैं। आप याद रखिएगा, 1, 6 एंड 3 आपके लकी नंबर्स हैं। चलिए देख लेते हैं नंबर्स पैनल में क्या नंबर्स आपके लिए आए हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ये है नंबर पैनल, इसमें देखते हैं क्या नंबर आया है। यस, हियर वी गो। या देखिए आज तो 6 नंबर ही है आपके लिए लकी नंबर। 6 नंबर आया है। 6 के साथ आपका 7 भी आया है, इधर 5 भी आया है। ये जो पैनल है इसको ध्यान में रखना है। ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन नंबर्स का ध्यान रखना है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप कि आप बहुत सारी सक्सेस पाएँ अपनी लाइफ में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू गाइज, लव यू सो मच, बाय बाय। जय माता दी। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप पे कृपा बना के रखें। जय साई राम, ओम साई राम।